गुरुदेव, क्या मेरा ये जीवन परिवार की सेवा में ही निकल जाएगा? आपकी आज्ञानुसार ग्रस्त जीवन का निर्वाह। तो परिवार सेवा भी तो भगवान की सेवा, अगर ऐसा मान लेते हैं तो परेशानी क्या है? कभी कभी वृंदावन आ गए और कभी कभी ऐसा किया करो कि जैसे गृहस्थ में है, तो अगर हमारे पास 100 रुपए हैं, हम देखते हैं कि 95 रुपए हमारे गृहस्थ में खर्चा हो जाएंगे और 5 रुपए हम निकाल सकते हैं, तो उनको निकाल लेना चाहिए। एक कुछ जगह रखनी चाहिए, 5 रुपए निकाल के रख दिया 100 में। और जब कभी हम धाम आए तो संत सेवा, गौ सेवा, भगवत सेवा ये कर दी। 20 रोटी बनी तो 2 रोटी निकाल ली, एक में कौआ पक्षियों को दे दिया, एक गाय को दे दिया। बाहर खड़े होकर देखा कोई अतिथि, कोई संत नहीं। तो गृहस्थी में यही धर्म से भगवत प्राप्ति हो जाती है। पहले ऐसा था कि चौथी अवस्था में सब त्याग कर वन चले जाते थे, अब वन रहे कहां गए? अब वो व्यवस्था थोड़ी रहेगी कि हम वनवास कर रहे हैं उस तरह का, कहीं नहीं रह गया। अरे कहीं नहीं रह गया। आप देखो जितने धर्म क्षेत्र हैं सब जगह बढ़िया वीआईपी व्यवस्था वाले, अब वो थोड़ी रह गई कि पर्णकुटी छा करके उसमें कहां रह सकते हो। तो हमें लगता है धर्म क्षेत्रों में कभी कभी चला जाए, 2-4 दिन रहे और अपने परिवार का पोषण करे, नाम जप करे और 4 रोटी में से एक टुकड़ा भी निकाल कर किसी जीव को दे दे तो वही हो गया बहुत। गृहस्थी में ज्यादा दान पुण्य की बात नहीं, अपने परिवार को पोषण करो और जो 10 रुपया बचे तो वही गौ सेवा, संत सेवा में लगा दे, हो गया। समझ पा रहे? जैसे तुम्हें माता पिता ने इतना सयाना किया, ऐसे तुम अपने पुत्रों को शयाना करके उनको व्यापार, रोजगार आदि, नौकरी आदि दो और अपने माता पिता का अगर विराजमान है तो पूर्ण भगवत भाव से सेवा करो। फिर पति पत्नी दोनों मिलकर के महीना 15 दिन धाम वास किया, वहां वास किया, नाम जप किया, भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल। क्यों? समझ पा रहे?